अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो उसका उन्वान है फ़ज़ी नंबर्स। और बेसिकली किस हवाले से है ये एडिटोरियल, इस तरह हमको पता है कि जी डिजिटल सेंसस हो रहा है, मरदमशुमारी हो रही है। तो उसमें जो है ना ख़ासतौर पे कराची में काफ़ी ज़्यादा लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको कंपैरिजन करें ना, जो अभी 90% तकरीबन जो डेटा कंप्लीट कर लिया गया है, कलेक्ट कर लिया गया है, तो उसके बाद जो है ना उसमें ये बताया जा रहा है कि कराची की पॉपुलेशन पहले से क्या है, कम हो गई है। तो अब ये इस हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो एड अप नहीं हो रही, और ये देखते हुए जितना पैसा लगा है और इसी की बुनियाद पे है ना बाद में जो सेंसस होता है उसी के रिजल्ट पे जो है ना वो इसमें किया जाता है। जिस तरह अगर हम एंड में देखें, ये कह रहे हैं कि जी इसी की बुनियाद पे ना जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, तो उसी की बुनियाद पे प्लानिंग्स होती हैं, फिर फंड्स दिए जाते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूंसी को, और इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन होती है पार्लियामेंट में। तो ये मतलब छोटी बात नहीं है कि अगर कराची जैसे मेगा सिटी में वहाँ पे आप इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दें कि वहाँ पे अंडर काउंट किया गया है लोगों को। ठीक है, खासतौर पर डिजिटल सेंसस है, तो जो सेंसस की आप कह लें कि जी क्रेडिबिलिटी है, उस पर जो है ना सवाल उठाए गए हैं इस एडिटोरियल में। अब इसको अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि जी फजी नंबर्स, फजी क्या होता है? कोई एक ऐसी चीज़ जिसको डिफ़िकल्ट टू परसीव हो, कोई चीज़ मतलब समझ ना आए भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मेन आपको एग्जांपल मैंने दे दी है कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि जी कराची जैसे मेगा सिटी की आबादी जो है ना वो पहले से कम हो गई है, और इसके जवाब में हम देखते हैं वहाँ की इंतजामिया ने इसका क्या जवाब दिया है। फजी बेसिकली एडजेक्टिव होता है और ये मॉडिफाई कर रहा है नंबर्स को, कि फजी नंबर्स कैसे नंबर्स कि वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, जो हमारे पास डेटा अब तक कलेक्ट किया गया है उसके नतीजे में हमारे पास डेटा आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं कि जी if significant credibility gaps persist regarding the data of the ongoing seventh census, the massive exercise may prove just as controversial as the previous headcount in 2017. उन्होंने कहा कि जी अगर इतने ज़्यादा यो मतलब इसकी अगर हम कह लें ना साख को लेके गैप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, झोल देखने को मिल रहा है, ये डेटा हमें हासिल हो रहा है जो सेवन सेंसस से जो अभी जारी है। तो उन्होंने कहा ये मैसिव एक्सरसाइज है, बड़े पैमाने पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं डिजिटल सेंसस की, वो प्रूव होगी, वो साबित होगी जस्ट एज कॉन्ट्रोवर्शियल, उतनी ही मतनाज़ा एज द प्रीवियस हेड काउंट इन 2017, जितना हमें मतनाज़ा ये हमें मरदमशुमारी देखने को मिली थी 2017 में। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा कि जी वो क्रेडिबिलिटी गैप्स हैं वो अभी भी उतने ही हैं जितने हमारे पास 2017 वाले थे। अच्छा करेंगे जी, considering the huge sums involved and time invested, that would be a highly unsatisfactory outcome. उन्हें कहीं देखते हुए कि जितने ज़्यादा पैसे इसमें इन्वॉल्व है, जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया गया है, ये बड़ी अनसेटिस्फैक्ट्री आउटकम होगी, नतीजा है वो बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री होगा, बिल्कुल भी मुतमईन कर देने वाला नहीं होगा कि इतना आपने पैसा लगाया और उसी तरह जिस तरह 2017 में इसको मतनाज़ा कहा गया था इसको सेंसस को, तो ये भी उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। अब फ़र्क सिर्फ कितना है कि इस मरतबा डिजिटल सेंसस है, तो उससे हम देखते हैं क्या चेंज इसमें आता है। ठीक है, अच्छा कहेंगे जी, there has been persistent criticism that some areas, particularly Karachi, are being undercounted, with both the MQM and the GI leading the chorus of discontent. और इनका लगातार persistent लगातार criticism रहा है, तनकीद रहा है कि कुछ एरियाज जो हैं खासतौर पर कराची के, उनको क्या है अंडर काउंट किया जा रहा है। अंडर काउंट क्या होता है? अंडर काउंट आप इस तरह कह सकते हैं ख़ासतौर पे ये मरदमशुमारी वगैरह में जब जितना भी एक्चुअल फिगर हो उससे लोअर फिगर जब आप बता रहे हो ना, तो वो वहाँ पे क्या है अंडर काउंट ये यूज़ होता है सेंसस में। तो उन्होंने कहा ये ख़ासतौर पे कुछ एरियाज जो हैं कराची के उनको अंडर काउंट किया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि जी MKM और GI दोनों जो हैं वो हैं लीडिंग द कोरस। लीडिंग द कोरस होते हैं मतलब एक साथ एक आवाज़ में है ना, इन्होंने लीडिंग द कोर्स ऑफ डिसकंटेंट, यानी एक आवाज़ में इन्होंने इस पर डिसकंटेंट जो है ना वो शो किया है। आप कह लें कि जी इसको इन्होंने डिससेटिस्फेक्शन शो की है, दोनों ने मिलके, किसने? MQM ने एंड GI ने। ठीक है, अच्छा even the PPP-led Sindh government has been quite vocal about its reservations, with the provincial administration threatening to reject the results unless its concerns are addressed. और यहाँ तक कि वो PPP-led सिंध गवर्नमेंट है वो भी बहुत वोकल रही है, उन्होंने भी इस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है अपने रिजर्वेशंस के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, और साथ ही वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने थ्रेटन किया है कि जी हम रिजेक्ट कर देंगे रिजल्ट्स को, रद्द कर देंगे इन नताइज को, अनलेस अगर क्या है इट्स कंसर्न्स आर एड्रेस, उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता। ठीक है, अच्छा देयर देयर certainly seems to be cause for concern, और यकीन ये सारी चीज़ें है ना वो cause for concern है, वजह मतलब आप cause for concern है कि आप सोचें कि भाई ये चीज़ जो है वो
सही नहीं है, ठीक है, तशवीश का बायस है ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब आगे कह रहा है कि जी According to provincial data, Karachi's population appears to have dipped compared to the 2017 numbers. अब ये किस लिहाज से ये कह रहा है जी, ये फजी नंबर्स हैं, कह रहे हैं कि जी प्रोविंशियल डेटा के मुताबिक कराची की पॉपुलेशन है वो अपीयर्स टू है, वो दिखाई देती है कि वो डिप्ट हुई है, कम हुई है कंपेयर टू, अगर हम इसका मुवाजना करें टू 2017 नंबर्स, 2017 के जो सेंसस है उससे अगर हम मुवाजना करें। As per the Pakistan Bureau of Statistics, so PBS के अगर हम रिकॉर्ड देखें Pakistan Bureau of Statistics, the mega cities population is around 13.5 million with 90% of the census were completed. तो PBS के मुताबिक जो मेगा सिटी की पॉपुलेशन है वो है तकरीबन 13.5 मिलियन, और उन्होंने कहा जी 90% जो काम है सेंसस का मरदमशुमारी का वो क्या है, मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। और उसी हवाले से अगर बात करें, एट द सेम पॉइंट इन 2017 द कराची पॉपुलेशन वाज ओवर 16 मिलियन। अब यहाँ पे वो बता किस तरीके से साबित करें कि जी ये फजी नंबर्स हैं, कि अगर हम अभी ये कह रहे हैं कि जी 90% काम खत्म होने के बाद 13.5 मिलियन जो है ना वो मेगा सिटी की पॉपुलेशन है, जबकि 2017 में जो है ना वो कहते हैं कि जी कराची की पॉपुलेशन जो है वो है 16 मिलियन से ज़्यादा। Moreover, none of the city's districts have witnessed an increase in population since the last census, और साथ ही साथ उन्होंने कहा किसी भी जो शहर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने देखा है इंक्रीज, इजाफा पॉपुलेशन में, अगर हम इसका मुवाजना करें पिछले सेंसस से। तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि बड़ी हैरानी की बात है कि 90% काम खत्म होने के बाद अब जो आबादी है वो कराची की इस डिजिटल सेंसस में वो कम दिखाई जा रही है 2017 के सेंसस के मुकाबले में, ठीक है। Considering the circumstantial evidence related to rural-urban migration, these numbers don't appear to add up. उन्होंने कहा देखते हुए ये circumstantial evidence है किससे मुतालिक, ये rural-urban migration से मुतालिक, तो उन्होंने कहा ये numbers जो है ना वो don't appear to add up, मतलब ये आप अकल को समझ नहीं आती कि भाई ऐसा ये हो सकता है कि आपकी आबादी है कम हो गई है, खासतौर पे देखते हुए rural-urban migration को। However, PBS officials say there should be no premature conclusions and everyone should wait for the final figures. लेकिन जो PBS officials हैं उन्होंने कहा कि कोई premature conclusion नहीं होनी चाहिए, कि पहले ही आप किसी नतीजे पे नहीं आ जाना चाहिए और हर किसी को इंतजार करना चाहिए final figures के लिए। The PBS has also called for rechecking around 30,000 buildings in Karachi that may have been missed. और साथ ही साथ PBS ने ज़ाहिर अपने आपको कवर भी कर रहे हैं, जब इतना ज़्यादा शोर मचना स्टार्ट हो गया कि भाई किस तरह आप कह रहे हो कि 2017 से जो है ना पॉपुलेशन कम हो गई है, तो PBS ने कहा कि जी हम इसको रीचेक करते हैं, दोबारा देखते हैं। ये 30,000 बिल्डिंग्स हैं कराची में, तो उन्होंने कहा ये हो सकता है कि वो मिस हो गई हो इस काउंट से, ठीक है, इस वजह से उन्होंने कहा कि आबादी हो सकता है कम आ रही हो। The fact is that the census takers themselves have admitted to major obstacles, while the PBS chief has said the Bureau has faced serious challenges in both Karachi and Lahore. और उनका कह दिया है जो सेंसस टेकर्स हैं, जो सारे मरदमशुमारी कर रहे हैं, उन्होंने एडमिट किया है मेजर ऑब्स्टेकल्स, बड़ी जो रुकावटें हैं उसका उनको सामना करना पड़ा है, जबकि PBS जो चीफ है उन्होंने कहा है कि ब्यूरो को सामना करना पड़ा है सीरियस चैलेंजेस का, कहाँ पे, कराची में भी और लाहौर में भी। He added that assistant commissioners have not generally displayed a helpful attitude in conducting the exercise. साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि assistant commissioners हैं उन्होंने नहीं दिखाया है एक मदद करने वाला रवैया, एटीट्यूड इस एक्सरसाइज को करने में। तो वो PBS वाले वो अपने मसाइल गिना रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अच्छा फिर भी अभी हमारे 30,000 वो रहते हैं बिल्डिंग्स, हो सकता है इस वजह से जो है ना वो इतना फ़र्क आ रहा हो आबादी का, अब वो कम शो कर रहा हो इस वजह से। There has also been hesitation by citizens in many instances to share personal data with the enumerators, while the headcount is also proceeding behind schedule in Balochistan with only 62% of the work completed. अच्छा, उन्होंने कहा कि एक वो बात करके कि चलें वहाँ पे वो अंडर काउंट हो रहा है डाटा, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं जो हेजिटेशन है हमें देखने को मिल रही है सिटीजन्स की जानिब से, शहरियों की जानिब से भी कई इंस्टेंस में, कई मौक़ों में, कि वो क्या है पर्सनल डेटा नहीं शेयर करना चाह रहे किसके साथ, इनोमिनेटर्स के साथ। इनोमिनेटर होते हैं कि वो शख्स जो सेंसस होता है ना मरदमशुमारी पॉपुलेशन के, उसके लिए जो एम्प्लॉय किया गया ना उसको इनोमिनेटर बोलते हैं। तो उन्होंने कहा जो हेजिटेशन है सिटीजन में, शहरियों में, वो अपना पर्सनल डाटा शेयर नहीं करना चाह रहे इनोमिनेटर्स से, ये वो सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। वाला हेड काउंट इज़ ऑल्सो, और उन्होंने कहा जो हेड काउंट है वो बिहाइंड स्केड्यूल है, कि वो जितना उनको काम मुकम्मल कर देना चाहिए था बलोचिस्तान में अब तक नहीं हुआ, और सिर्फ 62% जो है ना वर्क वो कंप्लीट हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन्होंने कहा कंसिडरिंग दैट दिस इज पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल सेंसस, देखते हुए पाकिस्तान का पहला डिजिटल सेंसस है, उन्होंने कहा एक और ज़्यादा जो है ना ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज वो एक्सपेक्टेड है, कि एक ज़्यादा एक एक्सरसाइज हो, ये क्या है ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल शफाफियत पर मबनी हो, उस पर कोई सवाल ना उठाए, तो ऐसा उम्मीद की जाती है कि ऐसा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है पहला डिजिटल सेंसस है तो इस पर ज़्यादा इसको मतनाज़ा नहीं होना चाहिए, कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए।
All stakeholders, provincial governments, political parties, and most importantly, the people must be assured of the transparency of the exercise and serious objections investigated and addressed. उनका जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें कौन कौन शामिल हैं उसमें मैं ठहरें इसको क्लियर करके बताता हूँ। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पास उसमें हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं वो लोग जो हैं उनको यकीन दिलाना चाहिए, उनको एश्योर कराना चाहिए इस ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, इस एक्सरसाइज की शफाफियत के लिहाज से, एंड सीरियस ऑब्जेक्शंस इन्वेस्टिगेटेड, और जो भी इनके वाकई एतराज़ात बनते हैं, जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, छानबीन की जानी चाहिए, एड्रेस और उसको हल किया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और साथ कह रहे हैं जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मस्ट ऑल्सो ऑफर फुल कॉपरेशन टू द इनोमरेटर्स। उन्होंने कहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को है ना वो पूरा ताउन करना चाहिए इनोमरेटर्स के साथ भी, जो भी ये सारे इसमें जिनको एम्प्लॉय किया गया है इसके सेंसस के लिए, तो उनको मुकम्मल जो है सहूलत देनी चाहिए। लाइकवाइज इसी तरह द पब्लिक शुड बी अश्योर्ड दैट इट्स पर्सनल डेटा विल बी केप्ट सेफ। तो साथ साथ जो पब्लिक है उनको भी यकीन दिलाना चाहिए कि भाई आपका जो पर्सनल डेटा है वो उसको महफूज रखा जाएगा। और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान can ill afford to conduct a faulty census or worse, work with dubious numbers when the headcount is linked to things as essential as planning, funds and representation in parliament. उन्होंने कहा पाकिस्तान ill afford कर सकता है, ठीक है, ill afford होता है कि आपको हो मतलब you cannot afford to do something और आप वो नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो उसकी बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस होंगी ये फॉल्टी सेंसस के हवाले से। ठीक है, उनका पाकिस्तान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम ये फॉल्टी सेंसस करें, एक तो हमारा पैसा इतना लगा है, टाइम इतना लगा है, और वर्स वर्क विद ड्यूबियस नंबर्स, क्योंकि अगर ये इस तरह का ये फॉल्टी सेंसस हुआ तो हमें ड्यूबियस नंबर से काम करना पड़ेगा। खासतौर पर ये हेड काउंट है वो किससे लिंक होता है, प्लानिंग से लिंक होता है, फंड से होता है और रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट होता है। तो इन सारी बुनियादों पे जो है ना आप मरदमशुमारी की रिजल्ट्स होते हैं, डेटा होता है, उसी की बुनियाद पे सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, प्लानिंग, फंड और रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट। तो उन्होंने कहा इसलिए पाकिस्तान कभी भी मुतहम्मल नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ पे फॉल्टी सेंसस हो। ठीक है, तो बेसिकली ये आज के एडिटोरियल में बताया गया था कि जो डिजिटल सेंसस उम्मीद की जाती थी कि इससे ज़्यादा जो है एक्यूरेट डाटा मिलेगा, लेकिन अब तक वहाँ से वो 90% काम कंप्लीट होने के बाद जो वहाँ से हमें रिजल्ट मिला है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जी वो नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, फजी हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो, हाईलाइट्स, PDFs और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और मैगजीन्स शेयर करते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।